तो आपने बताया रिबर्थ की बात कही है, तो मनुष्य रिबर्थ होता है, वो मनुष्य रिवाइव होता है कि पशु में हो सकता है? वो गलत कंसेप्ट है। मनुष्य हमेशा मनुष्य ही बना है, मनुष्य ही बनेगा और आगे जाके भी भूतकाल में भी कभी वो पशु पक्षी नहीं बना था, न कभी आगे जाके बनेगा। चाहे उसकी मूल जीवन जिएगा तो भी मूल जीवन वही तो पशुता है, मूल जीवन वही तो पशुता है। हाँ, तो उसका रिबर्थ पशु में नहीं हो सकता है। कैसे होगा मुझे ये बताओ। मैं मेरे को जानना था। नहीं, वो मैं अभी थोड़ा आपको अच्छी तरह समझा रहा हूँ क्यों नहीं होता है। क्योंकि हमारे अंदर क्या है, और बार बार आता है जाता है, रिबर्थ कौन लेगा? कोई भी जीव आत्मा रिबर्थ किसका होता है? लास्ट टाइम में आप थे ना, आपका लास्ट जब होता है तो आप तो थे ना, नहीं थे? थे ना? शास्त्र बोलता है इसलिए होंगे। जो लास्ट जन्म में आप थे, हाँ, अब आप मतलब कौन? आत्मा। बराबर, जी यहाँ तक तो आई बात। जी। अब नेक्स्ट जन्म में कौन आएगा? रिपीट हाँ, आत्मा आएगी। आत्मा आएगी ना? हाँ, लेकिन वो दूसरी जगह बन जाती है, दूसरी जगह नहीं जाती। आत्मा कितनी पवित्र है कुछ पता है? कैसे ऐसे बोल सकते हैं? दूसरी योनि मतलब दूसरा वो निम्न जीवन वो नहीं एक्सेप्ट करता है। आत्मा क्यों जन्म लेती है? निम्न योनि में जाके आत्मा क्या करेगी? ये इतना गलत हमने पढ़ के कचरा दिमाग में इकट्ठा किया है, इसका सब ये प्रॉब्लम है। कचरा मत पढ़ो, इसे तो नॉवेल पढ़ो वो अच्छा है, या जैसी चीज की किताबें पढ़ो, और स्पिरिचुअल के नाम पर कुछ भी गलत मत पढ़ो। ये बहुत डेंजर चीज है, जन्मों तक हमें आगे नहीं ले जाती। कभी भी कोई चीजें किताबें जो सोकॉल स्पिरिचुअल मत पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ो। वो अंदर इतने बड़े बड़े ब्लॉकेजेस डाल देती है कि जन्मों तक वो निकलते नहीं है। इससे अच्छा है कि कॉमेडी की कुछ किताबें पढ़ो, समझे? अब दूसरी बात, मनुष्य के सिवाय किसी के अंदर एस्ट्रल बॉडी ही नहीं है, तो आत्मा कहाँ से आएगी? हमारी साधना का माध्यम क्या है? एस्ट्रल बॉडी। एस्ट्रल बॉडी द्वारा हम धीरे धीरे करके आत्मा की ओर जाते हैं। फिजिकल बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, और फिर एक और बॉडी है। ये आत्मा की ओर जाने का रास्ता है, यात्रा है। अब जिसके पास एस्ट्रल बॉडी है ही नहीं, उसका क्या है? एक पशु है, जैसे कि कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, कुछ भी है। वो क्या है? वो चित्ती का प्रोग्राम है सिर्फ। इसके अंदर एक चित्ती मतलब हमारा जो आदि शक्ति जिसको कहते हैं प्रकृति, वो चित्ती शक्ति है, वो सब कुछ बनाती है। सर्जन विसर्जन जिसको कहते हैं वो कर शक्ति है। वो उसने अपने खेत के अंदर ये सारे खिलौने बना के छोड़ दिए, ये इसको कुत्ता का, इसको बिल्ली का, इसको ये का, वो सब इसके लिए खिलौने हैं। और इसका प्रोग्रामिंग होता है, जैसे कंप्यूटर का एक्सपर्ट होता है, कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग करता है, इसी तरह हर किसी से उसका प्रोग्रामिंग है, फिक्स प्रोग्रामिंग, उसके आगे पीछे वो कुछ नहीं करता। आत्मा है इसलिए तो हम सब कुछ कर सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। कुत्ता ना अच्छा कर सकता है ना बुरा कर सकता है, बिल्ली ना कुछ अच्छा कर सकती है ना बुरा कर सकती है। उसका जो प्रोग्राम है उसके मुताबिक ही उसको चलना पड़ता है, समझे? क्योंकि वो सिर्फ जीव है, वो आत्मा नहीं है। जीव और आत्मा के अंदर फर्क है। कॉन्शियसनेस है और एक जो है वो चेतना है, एक चैतन्य है, एक चेतना है। पशु के अंदर चेतना है, चैतन्य नहीं है। चैतन्य आत्मा है, तो वो आत्मा कभी भी निम्न स्तर पर नहीं जाती। क्यों जाए? वो तो एक वहां तो एक प्रोग्रामिंग है, उसका खत्म हो गया शरीर, मतलब खत्म।
वहाँ कोई रिकॉर्ड की बात ही नहीं आती। अब आप कहते हैं कि निम्न योनि में जाएगा, वहाँ उसको रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो आत्मा जाएगा कहाँ? आपने आत्मा को मानो भेज दिया कोई कुत्ते बिल्ली के अंदर, उसका तो वो खत्म हो जाता है, उसका तो रिकॉर्ड को होने वाला नहीं हो गया, मतलब बचता ही नहीं। तो आत्मा कैसे जाएगी? आत्मा को तो रिवर्स लेना है। लॉजिकली भी बात समझ सकते हैं कि नहीं आप? और अगर कचरा भरा है तो नहीं समझ सकते, तो पहले स्लेट को साफ करना पड़ेगा। चेतना कब लगता है? मतलब सिर्फ साधारण चेतना होती है। चेतना मतलब चित्ती, चित्ती जो है वो चेतना है, आत्म तत्व है, चैतन्य है, कॉन्शियसनेस हुई बोलते हैं। कॉन्शियसनेस। इसके ऊपर दारिया नहीं मेडिसिन के पूरा चैप्टर लिखा है कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए बुक्स के ऊपर। और जैसे हमको कूड़ा कचरा खाने की आदत है ना, इस तरह हम पढ़ने में भी ऐसे कूड़ा कचरा डालते रहते हैं, फिर गड़बड़ी हो जाती है। सर इसमें मेल और फीमेल आत्मा अलग अलग है कि फिर वो मेल फीमेल हो सकता है, फीमेल मेल हो सकता है? आत्मा तो एक ही है, आत्मा तो नहीं, फीमेल मेल होती है। जन्म की जो बात है तो मेल नॉर्मल कोर्स में फीमेल का जन्म फीमेल में ही होता है नॉर्मल, और मेल का जन्म नॉर्मल कोर्स में मेल भी होता है। पर कोई पॉइंट के ऊपर किसी कारण एक्सचेंज हो सकता है। जैसे यहाँ नदिया में हमारे फ्री होता हो गए, वो कहते थे कि मैं नेक्स्ट जन्म में मैं औरत बनने वाला हूँ, मुझे औरत बनना है क्योंकि मुझे स्त्रियों के लिए काम करना है। तो ऐसे लोग ये चेंज कर सकते हैं। नॉर्मल कोर्स में तो एक ही होता है, सेम होता है। यानी एक लेवल पे पहुंचने के बाद वो परिवर्तन कर सकते हैं। और इसीलिए देखते हैं ना कि एक बच्चा जन्मता है स्त्री का या पुरुष के रूप में, तो उसके अंदर जो इमोशंस है, एक स्त्री का इमोशंस है वो अलग है, वो बचपन से न कि खाली वो उसने इस जन्म में जन्म लिया इसलिए, क्योंकि वो अनेक जन्म से वो स्त्री के रूप में आ रही है, उसके अनेक जन्मों के जो इमोशंस है वो इस तरह है, तो वो इमोशंस वो लेके आती है। एक पुरुष जो है उसके जो इमोशंस है अलग है, तो एक पुरुष अनेक जन्मों में जिस तरह बिहेव करता था वही इस जन्म में फिर उसी पुरुष की तरह बिहेव करता है, वही उसका कारण सिर्फ इस जन्म का नहीं है, ये पीछे से ये चली आ रही है हमारे अंदर। तो रिलीजियस भी सेम ही होना चाहिए। आई मीन एज पर नो वो आएगा, यू बी अट्रैक्टेड टू द सेम रिलीजन। नहीं, क्योंकि जब हम लास्ट में मरते हैं तो कौन सी इंटेंसिटी से मरते हैं उसके मुताबिक माँ बाप, रिलीजियन, प्लेसेस, एवरीथिंग डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी। मतलब कि इस लाइफ में आपने कितनी इंटेंसिटी, वो सत्व वाली इंटेंसिटी इकट्ठा की, रजस्तमस की इंटेंसिटी, अब रजस्तमस किसी ने इच्छा इकट्ठा की है तो वो सत्व वाली के वहाँ कैसे जाके जन्म लेगा? सत्व कैन बी इन रिलीजन नहीं, सो कैन नॉट बी रिलीजन जो है वो हमें सत्व की ओर ले जा सकता है। दैट इज द रोल ऑफ रिलीजन। पेरेंट्स किस रिलीजन के मिलेंगे वो तो मैं कौन से रिलीजन से आया हूँ, किस रिलीजन में मैं जी रहा हूँ? अगर यही बात होती तो मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ? फिर से बात संस्कार की है, मेरे कोई संस्कार थे तो वो मुझे खींच लाया नहीं यहाँ। बात संस्कार की है, रिलीजन की नहीं है। तो एक प्रवचन में कावलिया जी ने कहा है कि इस्लाम का जन्म एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए हुआ। फिर बोलते हैं छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आगे कुछ बोले नहीं। तो मैं भी वही बोलूँगा, क्योंकि यार रिकॉर्डिंग होता है, पर्सनली पूछा होता है तो बोलता है। धर्म को चेंज भी करते हैं, इस्लाम में से हिंदू में हो सकता है, हिंदू इस्लाम में हो सकता है। ये सब लालच है, नहीं हो सकता है। लालच के कारण होता है। पर
શું શું હા હા ઇસ્લામમાં છે But as a whole, man is good for the moon only. Yes. Still he is mechanical. Still he is mechanical. जब तक मैकेनिकल जीता है तो वो उनका ही खुद बनेगा। जब वो कॉन्शियसनेस की ओर जाएगा तो वो छोड़ेगा, मैकेनिकलनेस को छोड़ेगा, उसका फूड बनना एक्सेप्ट नहीं करेगा। ना मगर प्रकृति तो कभी इंटरेस्ट नहीं है ना तो डेवलप होने। प्रकृति वर्ड्स के देखो प्रकृति एक अलग चीज है। प्रकृति का क्या है पता है? प्रकृति वो देखती है आपका इंटेंशन। अगर आपको आगे जाना है तो वो श्योर आपको आगे ले जाएगा। प्रकृति आपको मार काट करना है तो उसकी ओर ले जाएगी। हिटलर को क्यों प्रकृति ने निमित्त बनाया? उसके अंदर वो जुनून था मार काट का, और प्रकृति उस समय चाहती थी कुछ साफ सफाई की जरूरत। आज इजराइल और उसमें ये हर जगह पर चल रहा है, क्यों चल रहा है? वो कोई हमारी मर्जी से, कोई लोगों की मर्जी से, कोई अमेरिका वाला किसकी मर्जी से चल रहा है? ये इतना नहीं है। वो कोई हायर इंटेलिजेंस इसके पीछे भी तो है, वो करवाती है ना। तो वो जो ये सबसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात क्या है कि व्हाट इज गुड इन योरसेल्फ। अगर आपके अंदर गलत चीज होगी तो प्रकृति उसका उपयोग करके आपको नीचे फेंकेगी और उसका पर्पस सॉल्व कर देगी। प्रकृति इतनी चालाक है, निमित्त बनाया हिटलर को, बदनाम हुआ हिटलर को, प्रकृति ने तो अपना काम कर लिया। तो हम साधक के रूप में क्या समझना है कि जितनी हमारे अंदर ऐसी गलत चीजें उसको जल्दी से जल्दी निकालोगे तो किसी दिन हमको भी ये प्रकृति विकसित बना देगा। बहुत डेंजर चीज है अगर सूक्ष्म रूप से इसको समझेंगे। इसीलिए हमारे अंदर जो गलत पड़ी है वो हमें वो बहुत दिखता है। किसी को जरा मार दो, किसी को ये कर दो, किसी को डाउन कर दो, क्योंकि अंदर पड़ा है तो प्रकृति तो उसको ही बढ़ावा देगा। और जिस दिन आप नक्की करते हो कि नहीं मुझे ये रास्ते पर नहीं जाना, उस दिन प्रकृति भी सपोर्टिव करता है। तो प्रकृति मिरर जैसी है। अब क्या चाहते हो? कभी कभी मजाक में किसी मजाक में अच्छा बुरा भी कह देता है, वो भी काउंट हो जाता है और वो सेफ वे में एडजस्टमेंट हो जाता है। तो वहाँ हम मार खा जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है क्या मैंने तो ऐसे लाइट नहीं कहा, और वो कैसे डूब के आता है वो पता नहीं चलता है, हम मार खा जाते हैं। बन जाए ऐसा नहीं होता है। मैं नक्की करूंगा कि मुझे अच्छा बोलना है थोड़ी होता है। सर कभी गुस्से में रहते हो कुछ भी बोलते हैं तो गुस्सा क्यों करते हो कि गलत बोलना है? हाँ पहले उसको कोशिश करते हैं आप पशु ही हो जाते हैं ना, पशु जाते तो निकलो इसके लिए करो। राइट नोटरी तो बंद करते हैं, तो राइट नोटरी तो बंद करते हैं। अब क्या करें? तो दुआ नहीं करते। देखो आप लोगों के काम मुझे सुबह से लगाना पड़ा है, देख लो सब। आप लोगों का डर लगता है तो मैं डाल के देखता हूँ। डरने वाले तो लोग नहीं है सारे। हाँ? मैं भी सामान्य आदमी हूँ ना, मुझे भी डालना पड़ता है। सुबह से डालने का साया नहीं है समझना सर। पड़ता है। सुबह से शाम तक रख सकते हैं। बरोबर होता है। कौन से कारण किस लिए, कौन सी आज क्या है, कुछ खास है, कहाँ जाने का है, सब देख के कर सकते हैं। ટેપ પછી કે છે કે આપણે જે રીતે પ્રમાણે નેક્સ્ટ જન્મ થાય ત્યાં સુધી આત્મા છે એ
जे उसने जो हजारों जन्म गवाए हैं और हजारों जन्मों में हजार की गलती लोगों के साथ इंटरेक्ट में आए हैं, तो कहीं व्यक्ति ऐसे तैयार, पर प्रॉब्लम होता है क्या कि लेवल ऑफ बीइंग जिसको कहते हैं, हमारी जो स्थिति है ना, ऐसा ही हम आपको देखेंगे। तो जिसके साथ हमारा जो लेन देन बाकी है वहीं हम जाएंगे, पर वो लेवल ऑफ बीइंग होना है। ऐसे नहीं कि बहुत कोई ऊंचे में हम चले जाएंगे, लेवल ऑफ बीइंग के मुताबिक जाना, पर वो तो अवेलेबल है, क्योंकि हजारों जन्म में हजारों लोगों के साथ हमने इंटरेक्ट किया है, तो कोई ना कोई तो मिलेगा। किसी के साथ लेन देन इतनी होगी पक्की, जरा ज़्यादा लेन देन होगी तो वहाँ चले जाएंगे। तो वो ऐसा नहीं है कि 5-10 साल रुकना पड़ता है, आ जाता है। इंटेंसिटी चार्ट में लिखा है कुछ जो इन्फेक्शन डिसीज है लाइक ट्यूबरकुलोसिस, इट्स अ डिसीज ऑफ इंटेंस नेगेटिव इमोशन। तो एक तरफ बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस टीबी के बैक्टीरिया बिना तो होगा ही नहीं, तो उसका ये नेगेटिव इमोशन से संबंध कैसे रख सकते? कोई भी बाहर की चीज है उसको सपोर्ट कौन करता है? सपोर्ट फिजिकल बॉडी करता है। फिजिकल हमेशा ऐसा तो प्राइमरी है ना, इसलिए हम कोई भी चीज को ज्यादा साइकोसोमेटिक क्यों कहते हैं? हाँ, साइकोसोमेटिक डिसीज अलग है और इन्फेक्शियस डिसीज अलग है। पर आपको शायद पता होगा कि आजकल तो अमेरिका में सर्दी होती है तो भी बोलते हैं कि भाई जरा कुछ साइकोलॉजिकल कर लो कुछ। तो अभी ऐसा नहीं रहा है कि प्योर 100% यही है, उसको रिलेट करना पड़ता है और रिलेट करने से ही पिक्चर क्लियर बनता है। उसका मतलब ये हुआ कि वो बैक्टीरिया बॉडी में पड़ा है, जी, इट में रिमेन फॉर डेज और ईयर्स, अगर उसके जब इम्यूनिटी डाउन हुई तभी वो डिसीज बना। अब इम्यूनिटी को कौन डाउन जल्दी करता है? नेचुरल। हाँ, और एस्ट्रल में जब नेगेटिव ज़्यादा होती है तो इम्यूनिटी ज़्यादा जल्दी खत्म होती है। हाँ, तो बैक्टीरिया तो इट में नॉट बी एक्यूट, जल्दी आया हो ऐसा जरूरी नहीं। वो जैसे कि कोरोना में जब उसका वायरस आता था तो जो लोग रिफाइनिंग करते थे जिसके अंदर रेजिस्टेंस था, तो वो तो सबके अंदर सेफ ही जाता था, पर क्यों किसके अंदर थोड़ा कम है असर डालता था, किसके अंदर ज़्यादा डीप तक नहीं जाता था। डीप तक इतने में जो वो कल आपने लेरिंग्स बताया वहाँ तक उसकी असर ज़्यादा आती है, और बात पीछे साइनस और वो एरिया में। पर हर चीज़ के पीछे नेगेटिव तो कुछ ना कुछ काम करता ही है हमेशा। प्योर 100% आजकल कुछ ऐसा फिजिकल रहा नहीं है, इंस्टिगेट करने वाला तो कुछ है नहीं। और वो साइंस तो उस तरफ दृष्टि नहीं है बिल्कुल, वही तो कम नसीबी है, इसीलिए उसके पास सोल्यूशन भी नहीं है ना। आपने कल बताया कि कई चीज़ों की दवाई नहीं है एलोपैथी में, क्योंकि वो देखता नहीं है। वो इसको जब जिस दिन देखना चालू करेगा तो वो चीज़ दवा भी ढूंढ लेगा, आना पड़ेगा कभी न कभी। तो जो इवोल्यूशन ऑफ द प्लेनेटरी सिस्टम है उसकी एनर्जी है, ओनली ह्यूमन इमोशंस है, यूनिवर्स में से और एनर्जी भी उनको हेल्प करती होगी। किसको? प्लेनेटरी सिस्टम्स को इवोल्यूशन में ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स की जो एनर्जी है वही उसको हेल्प करती है। नहीं, अगर डावरिया जी की सिस्टम से देखेंगे तो हमें डावरिया जी ने क्या क्या 4 प्रकार के पता चलता है। अगर डावरिया जी की सिस्टम से देखें तो किस तरह ये देखेंगे हम, ह्यूमन जो फॉर्म है, हमारा एक आत्मा है, उसको स्मॉल डिवाइन फ्रेगमेंट लेने से वो भी आत्मा, वो अलग है। आत्मा तो उसके अंदर नहीं पड़ा। फिर स्टार से सबके सबने कुछ स्टार से उसके अंदर लाड तो आकाश गंगा होगा,
आकाश गंगा है वो तो इसका बॉडी है, तो एक आत्मा ने धारण किया हुआ है। कितना लार्ज बॉडी होगा, तो लार्ज बॉडी एक आत्मा ने धारण किया, और जब आत्मा ने धारण किया तो हमेशा इवोल्यूशन की प्रोसेस होनी चाहिए। जैसे आज पृथ्वी है, तो एक दिन वो सूर्य बनेगी तो वो इवोल्यूशन में जाएगी। उनको जो एनर्जी है वो जो ह्यूमन नेगेटिव इमोशंस है वो उसको फीड करती है। वो बुर्गियों की सिस्टम में ऐसा कुछ है कि मैं ये कह नहीं सकते, क्योंकि वो लोग चंद्र के बारे में ये बात करते हैं कि भाई चंद्र जो है वो क्यों फूड पर हम है, क्योंकि चंद्र को एनरिच बनना है, वो इवोल्यूशन में जाना है, तो हमारी नेगेटिविटी खा खा के वो तगड़ा हो जाएगा, वो एक दिन अर्थ पर जाएगा। पर एवरेज की सिस्टम में वो उन्होंने इवोल्यूशन की सिस्टम अलग बताई। और ये पृथ्वी, अब पृथ्वी का जैसे हम कहते हैं ना भाई यम नियम आसन करना है, तो हर चीज की इनकी भी स्टेट है। तो उन्होंने क्या कहा कि पृथ्वी अभी धारणा की स्थिति में किया अष्टांग योग के जो धारणा है के प्रक्रिया के बाद जो स्टेट ऑफ माइंड या स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, पृथ्वी का स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस अभी धारणा क्या है, मुझे पृथ्वी को भी ध्यान और समाधि में जाना है इवोल्यूशन में। यहाँ तक की बात है, ये सबको इवोल्यूशन में जाना है। समाधि होगी तो हम स्वाहा हो ही जाएंगे। वो तो हम तो बात जाएंगे दूसरे ग्रह के ऊपर, तो यहाँ चलो भाई नक्की हो गया, सिक्का मार दिया। क्योंकि आज तो हम फोर्थ स्टेज में है ना, अगर कभी ना कभी फिफ्थ स्टेज में जाएंगे तो पृथ्वी पर तो आना ही नहीं है, तो और ग्रह पकड़ लेंगे। वहाँ का वातावरण, वहाँ का वो जब मैचिंग होगा वहाँ पर एक्सीडेंटल डेथ हो कि नॉर्मल डेथ हो, हर समय आदमी अनकॉन्शियस ही बन जाता है। जितना योग नहीं किया है, तो जिसने योग किया है अगर उसका एक्सीडेंटली डेथ होगा तो भी वो अनकॉन्शियस नहीं बनेगा। उससे कोई लेना देना नहीं है एक्सीडेंट उसकी कॉन्शियसनेस का। वो तो फिजिकल बॉडी को ये होता है, उसकी कॉन्शियसनेस को क्या होता है। आइडियली एस्ट्रल की साइंस फिजिकल से तो काफ़ी बड़ी होनी चाहिए, बड़ी होगी, उसमें मॉलिक्यूल्स हैं। पानी कैसा होता है, जैसा बर्तन ऐसा पानी ना, तो ये शेप लेता है। जब ऐसे में छूटता है तो उसका शेप अलग होता है, फिजिकल में उसकी फीलिंग अलग होती है। कॉम्पैक्ट भी हो सकता है, वैक्यूम भी हो सकता है। एक्सपांड होता होगा हाँ एस्ट्रल बॉडी हाँ ड्रीम में एक्सपांड होता होगा, ड्रीम में तो अलग स्थिति है मुझे लगता है कि बहुत सारा एक साथ एक्सपीरियंस होता है। इस प्रकार का ड्रीम है उसके ऊपर वो डिपेंड जोर से पवन आ रहा है, हाँ हम फ्लाई कर रहे हैं, पूरा वृक्षों पर से जा रहे हैं, पानी में जा रहे हैं, वो ड्रीम में उसमें वो एस्ट्रल का रोल नहीं है, वो ड्रीम ही है। एस्ट्रल की अनुभूति उठने की अलग होती है एस्ट्रल इफेक्ट की, और दिन में जब हम उठते हैं इसकी फीलिंग आती है, वो एस्ट्रल की फीलिंग डिस्कनेक्ट है।
तो ड्रीम की है। पर एस्ट्रल का उड़ना एक अलग चीज है और वो भी पॉसिबल है। जब फिजिकल से एस्ट्रल निकलता है वो जाता है तो वो एक अलग चीज है। और आप जो कह रहे हैं वो अलग चीज़ है। कभी कभी ऐसा सब पूछते हैं, मुझे भी थोड़ा मालूम है, ऐसा झटका लगता है नींद में कभी, वो ऐसे वो एस्ट्रल का झटका लगता है पर निकलता नहीं है। वो तो ये एक फ्रेम होती है जो किस तरह उसको स्क्रू लगा के टाइप किया है। दवाइया जी ने योग सूत्र में क्या बताया, एस्ट्रल फिजिकल से इस तरह टाइप है, इसके नट बॉल अलग अलग पॉइंट के ऊपर है, नाभि से लेकर अलग अलग जगह अनसेपरेबल। तो उसको अनस्क्रू करना पड़ता है, पूरा रोज आता है अनस्क्रू होता है तो एस्ट्रल के पास एस्ट्रल बॉडी में प्लेनेटरी एनर्जी तो होती ही है वो रन होता है इस प्लेनेट एनर्जी से। और वो फॉर्म में आती है व्हेन द चाइल्ड इज ग्रोइंग। हाँ, उससे समय से इसलिए हम कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजी, मतलब जो प्लेनेटरी जो नॉलेज है, साइंस है, वो एस्ट्रल से आया है, इसीलिए इसको एस्ट्रोलॉजी कहा, क्योंकि एस्ट्रल बॉडी का है। तो उसमें भी अभी कोई प्योर रूप में, मतलब कि जो प्योर वाइब्रेशन होते हैं, आज गुरु का मानो कि कोई प्योर वाइब्रेशन है, तो गड़बड़ी इतनी हो गई है कि प्योर फॉर्म में लेना अब कुछ बहुत मुश्किल हो गया। तो सब मिक्सिंग जैसा एस्ट्रल में भी हो गया। और ह्यूमंस विदाउट एस्ट्रल बॉडी भी अभी बोर होते हैं। ह्यूमन आई मीन चाइल्ड विदाउट एस्ट्रल नहीं, इट हैज टू बी। क्योंकि जिस मोमेंट पहले तो क्या है कि 7वें महीने में ही एस्ट्रल को आना पड़ता है, हमारे यहाँ जो श्रीमन की क्रिया करते हैं, तो वो पॉइंट जो है वो एस्ट्रल की एंट्री है। और एस्ट्रल फिजिकल दोनों मिलके, मतलब जो वॉर्म, मतलब कि जो बच्चा बाहर आता है तो वो फिजिकल एस्ट्रल दोनों बाहर आते हैं, और वो मोमेंट के ऊपर डिवाइन ट्रीटमेंट आके एंटर होता है। तो फिजिकल एस्ट्रल नहीं होगा तो डिवाइन ट्रीटमेंट कैसे आएगा? तो डिवाइन फ्रेगमेंट की सीट है ह्यूमन बॉडी में चेंज होती रहती है। नहीं, हाँ, दो जगह पर होती है, एक बिंदु में और एक हार्ट में। बिंदु पे दिन में वो बिंदु में रहता है और रात को हार्ट में आता है। ऐसे फ्लक्चुएट नहीं होता है, उसकी सीट फिक्स है। पर वो रात को जीव के साथ आके कनेक्ट होता है, जीव और आत्मा का, कि जीव को थोड़ा अंदर से फीडिंग की जरूरत है, क्योंकि आफ्टर ऑल बेचारा जीव तो काम तो आत्मा का ही कर रहा है, मोक्ष चाहिए आत्मा को, और बाहर आता है जीव, दुख जीव को भुगतना पड़ता है ना। सर एंट्री के पॉइंट तो आत्मा और जीव दोनों अनसेपरेबल होते हैं, जोड़े हुए होते हैं, तो ये एंट्री होगी। फिर ह्यूमन बॉडी में आके सेपरेट हो जाते हैं। सेपरेट में तो इसका जीव का अपना कोई लोकेशन नहीं है, आत्मा का तो एक लोकेशन नहीं। जीव जो है वो ऑलमोस्ट एक तरह की फीलिंग के साथ, जिसको हम कह सकते हैं, जीव की एक सेपरेट एंटिटी के रूप में जरा लेना ये है। वैसे तो जो आत्मा तत्व है उसका एक किरण निकला वही जीव है, तो कोई जीव नहीं। पर ज्यादातर जीव जो है ना वो एकदम इंडिपेंडेंट नहीं रहता है, वो कभी ईगो के साथ चिपक जाता है, कभी इमोशंस के साथ चिपक जाता है, वो फ्री नहीं रहता, इसीलिए तो वो हमेशा सुखी दुखी रहता है। सुख दुख किसको होता है? आत्मा को तो होता नहीं, वो भी नहीं सकता। सुखी दुखी कौन होता है? जीव होता है। अब आत्मा के लिए ये जीव आया, क्योंकि आत्मा को ये पूरा खेल में आ गया, और आत्मा अपने आप में तो वो न्यूट्रल है, निर्लेप है, तो ये जीव जो है वो उसका एक समझो ना कि इसका काउंटर पार्ट या एक
रिप्रेजेंटेटिव के रूप में है। और वो भी सुख दुख झेल रहा है और वो हमको आत्मा ले रहा है। और इस तरह उनको आत्मा को धीरे धीरे करके सब उनको लेके चलता है। आत्मा को जरूरत नहीं है, पर गेम का एक नियम है कि उनको पास होना पड़ेगा सब अनुभवों को। इसीलिए ये दुखी होते निकलता है। તો આત્મા જલ્દી મોક્ષ માટે જીવને કંઈ ગાઈડ ન કરે. કરે જ ને, પણ જીવે સાંભળવું ક્યાં છે? એ તો પોતાના દેશની અંદર જીવે છે. શ્રીકૃષ્ણ સાહેબ આવ્યા હોય એટલે મજા આવી ગઈ. ક્યાં સાંભળવું છે? એ તો બોલે જ વિચારો. એ હોય તો ઝડપથી યાત્રા થાય. તમારે શિષ્ય બનવું પડે. શિષ્ય બનવું પડે પછી ગુરુ ગાઈડન્સ આપે. શિષ્ય એવું પૂછે તો ગુરુ શું કરે? क्या पूछो सर? वो कहते हैं कि जीव फंसा है तो आत्मा गाइडेंस क्यों नहीं देता हो? साधना करेंगे तब उसको मिलेगी ना साधना। समझ हमारी बनेगी तब। और लाजवाब क्वेश्चन। हाँ? कि उनका जीव तैयार हो गया है पूछने के लिए इसलिए वो भी आत्मा को पूछेगा। જાનીભાઈ વધારે સંભાળજો यानी भाई વધારે સંભાળ એમનો રસ્તો હવે જુદો નીકળી ગયો. કામનું થઈ ગયો છે થઈ ગયો ને? જાગૃતિ આવી ગઈ ને? नाम भी जानती है। હા कितने साल से कर रही हैं आप? कितने साल से? क्या पता 97 से बहुत लड़की है इतने साल से। दरअसल एक कॉमन है, पता नहीं क्रिएशन से रिलेटेड है कि नहीं है। कई लोग होते हैं ना, वो धीरे बात नहीं कर सकते, स्पीड में ही करते हैं। बातचीत करते हैं ना, स्लोली नहीं, वो स्पीड में ही बोलते हैं। जैसे कोई एक्टिविटी करते हैं तो भी स्पीड में करते हैं, बराबर? जैसे बैठे हैं तो भी हाथ पैर या आपको हिलाते रहते हैं, तो मतलब ऐसा क्यों होता है? उसका प्राण स्थिर नहीं है। बॉडी किसको स्थिर करता है? प्राण के ऊपर है। जिसके अंदर प्राण में ठहराव आ गया उसका बॉडी भी शांत होगा, बोलने में भी शांत रहेगा, हर क्रिया में शांत रहेगा। और दूसरी बात ये कि हमारे अंदर जो इम्पेशेंस, जिन लोगों के अंदर इम्पेशेंस ज़्यादा है उसका बोलना भी फास्ट होता है, काम करना भी फास्ट होता है, हर चीज़ में वो ज़्यादा ये लेते हैं। पर प्राण जो है साधना करते प्राण को स्थिर करना पड़ता है, क्योंकि प्राण और चित्त दोनों जुड़े हैं। जिसका प्राण स्थिर हुआ उसका ही चित्त स्थिर होगा। तो प्राण को हम शरीर के साथ लेते हैं तो उसका शरीर स्थिर हो गया। अब उसका चित्त भी स्थिर हो रहा है तो उसका दिमाग शांत होगा। वो अंदर और प्राण को डिस्टर्ब बाहर की सारी चीज़ों करती है। ये देखा, वो देखा, ये किया, वो सुना, तो प्राण को हमेशा ये करती रहती है, भड़काती रहती है। टीवी देखा, उसमें ये देखा, वो देखा, तो प्राण भड़कता रहता है। वो शांत कहाँ से हो? दिन भर की सारी क्रिया हमारी ऐसी है कि न चित्त को शांत करने देती है, न प्राण को शांत करने देती है। एक चीज़ ऐसी नहीं है जो हम करते हैं कि जो चित्त और प्राण को शांत करे। सब उसको भड़काने का ही काम करते हैं। बात हो चाहे बातचीत में हो, एक्शन में हो, प्रोग्रामिंग में हो, हर जगह पर यही मिलेगा। तो बेचारा कैसे शांत? प्राण मीन्स नो इम्प्रेशन। नो इम्प्रेसिव व्हीकल तो होगा। प्राण अपने आप में स्वतंत्र एक एंटिटी है। एंटिटी मतलब एक सब्सटेंस है, इसीलिए सब्सटेंस को मूव करने के लिए
ये पाथवे थी, नर्व जो है वो पाथवे, इसीलिए तो यदि कहते हैं कि नए नए पाथवे बनाने पड़ते हैं। जैसे जैसे प्राण डेवलप होता है तो नए नए पाथवे बनाता है ब्रेन के अंदर। नर्व्स आर पाथवेज, तो नई नर्व्स तो बनेगी नहीं, नई गैप्स बनेगी। हाँ, वही वही उसको डेवलप करता है। नए नर्व तो बनने वाले हैं नहीं, क्योंकि नर्व का तो स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे तो फिजिकली है, भले नहीं दिखने वाला, वो तो सूक्ष्म रूप में और फिर भी फिजिकल। प्राण जो है वो फिजिकल तो है नहीं। तो प्राण जब ये नर्वस में मूव करता है तो वो उसको ऐसा टीका कर सकता है, मूव कर सकता है, तो नए पार्ट बन सकेंगे। एक ही रीत से एक्सप्लेनेशन हो सकता है कि प्राण है वो नर्व्स से नहीं जाता है, वो अपने सेपरेट चैनल्स से जाता है। अगर ये एक्सप्लेनेशन दे दो, जैसे अपने ये मोबाइल में चिप होती है, तो चिप में जो नैनो चैनल्स हैं उसमें से एनर्जी जाती है, तो ये बॉडी में ये अपने जो प्राण के वो भी नैनो चैनल्स हैं, वो नर्व्स नहीं। हाँ, इसीलिए देखो दो बात है ना, एक नर्व है और एक नाड़ी, दो क्लियर कट कंसेप्ट है हमारा। जैसे कि कीड़ा पिंगला वगैरह क्या है, वो नर्व नहीं, वो नाड़ी। 72,000 नाड़ी आपका जिक्र तो है ये, तो प्राण मूव करता है उसमें, पर जब उसको फिजिकल में आना पड़ता है तो उसको नर्व का उपयोग करना पड़ता है। जब वो एथल में रहता है तो वो नाड़ी का उपयोग करता है। उसी को जब फिजिकल में आके, क्योंकि ब्रेन में जो इम्पल्स जाते हैं, तो एफेरेंट और इफेरेंट कहते हैं ना, वो जो आते जाते हैं उसके अंदर भी प्राण का ये है, तो उसको फिर वहाँ प्राण को उपयोग इसको करना पड़ता है। फिजिकल काउंटर पार्ट है और एक्सटर्नल में चैनल्स है। बिल्कुल 100%। इसलिए वो कहते हैं कि भाई कीड़ा पिंगला से इम्पल्स तो गया, पर उसको फिर ऐसा कहते हैं कि नर्वस सिस्टम हो जाएगा। तो नहीं समझेंगे तो कंफ्यूजन होगा कि भाई कीड़ा पिंगला से पेट में जाता है कि फिर नर्वस सिस्टम से कैसे जाता है, दो बार कैसे होता है। पर वो है सर्किट कैसे काम करती है? सर्किट अंदर तो बहुत प्रकार की सर्किट है, कितनी सारी सर्किट है, और सर्किट नई नई बनानी पड़ती है। अब जो नेचर ने जो हमें सर्किट दी है वो तो हमने तोड़ फोड़ दी है, जैक्सन वगैरह इकट्ठा कर करके, फिर वो सर्किट को बनाना पड़ता है। साधना सबसे ऊपर है। चक्र है सो एक्स्ट्रल में, चक्र एक्स्ट्रल में एंडोक्राइन फिजिकल इसका काम करता है। दो दिन में इतने सारे सवाल पूछे पर किसी ने ये नहीं पूछा कि 4 बजे के बाद क्यों नहीं खाना है, कि कोई चाहता ही नहीं है। रोज इतने खाने के ऊपर एक भी सवाल नहीं आया। सब टाइम का मेनू भेज दिया है ना इसके लिए। इतना स्वादिष्ट खाना बनवा रहे हैं तो कैसे अब कुछ शेड्यूल में चेंज लाना पड़ेगा खाने पीने में। आज सर वो विपचना की तरह रात को करने शाम को दे दो बस, एक मुँह एक भी आपने बोला कि एक क्वेश्चन उठता है कि हमारे शिविरों में ऐसा शुरू हो गया है अभी रात को खाना नहीं है, हाथ में अभी बदलाव आ गया, खाना मैं भी खाने लगा हूँ, मतलब कुछ हमारे में चेंज आता है, डाउन होता है। देखो ऐसा होता है ना कि जो नया मुल्ला बनता है 9 बार नमाज पढ़ता है, फिर धीरे 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 आ जाता है। तो हम मुल्ले ऐसे सुन ले 10 साल तक तो नमाज पढ़ा हमने, हाँ, शाम का नहीं खाया, 5, 7, 10 साल। किसने फोर्स किया, उन्होंने तो नहीं किया। नहीं तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा बदलाव आएगा मुझे भी थोड़ा खाना तो पड़ता है। और वो सीनियर लोगों को देख के बदल जाते हैं। तो आप तो सीनियर मुल्ले की गलती करती है।
कौन वो हुई मुझे पता नहीं है तो कैसे होगा। नहीं तो मैं वो पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसा होता है कि अपने काबू में नहीं होता? वो अंदर एक क्रेविंग होता है। देखो खाने की चीज ऐसी है, भगवान ने उसको इंगित और वो समझ के फिक्स किया है, क्योंकि ये सर्वाइवल की बात है। हमारे अंदर खाने की एक समझो कि एक प्रकार की लालच ही है, पर लालच प्रकृति ने रखी है, दी है। अगर वो नहीं होती तो आदमी खाने पीने के प्रति ध्यान ही नहीं देता, तो वो सर्वाइवल का प्रॉब्लम है। वो मरने के बाद भी बात है वो खाने की। तो वो इसलिए तो हमको वो मरने के बाद भी वो भोग चढ़ाना पड़ता है ना, वो उधर से आके उन्होंने से आके खा गया। तो ये चीज हमारे अंदर है, पर इसका हम इसको कंट्रोल करना चाहिए, उसका राइट यूज करना चाहिए। प्रकृति तो दिया है खाने के प्रति एक भाव दिया है, पर वो वॉलंटरी है, उसको हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। उसको उसकी कितनी उपयोगिता है, उसकी कितना क्या है, उसको क्या करना है, सब कुछ हमारा हाथ में है। फिर सालों तक ऐसा करने के बाद और देखते हैं कि जो लोग सालों से करते हैं उसमें हमने ज़्यादा चेंज नहीं किया। क्यों क्या है? तो खाओ पियो मौज करो फिर। ऐसा क्यों होता है कि वो जो नहीं खाते हैं और जो खाते हैं ज़्यादा फर्क है? और सूक्ष्म में होता है, वो जानना मुश्किल है। नहीं, एक्सरसाइज में भी फर्क हो जाता है। ये ऐसा वो ये नहीं है, वो मेरा भी किलो निकाल नहीं है, देख के इलाज करके देख ले। स्पेशली फेस नहीं होता ना तो कोई करता है नहीं है। वो तो ऐसा अगर सिस्टम को अपनाना है तो पूरा अपनाना है, ये आधा अपनाया मीन्स रिजल्ट नहीं मिलेगा इंटायरली। मेरा अनुभव ऐसा है कि फोर्स जब करता है एनर्जी का तो रात को खाने का मन होता है। जब तक मेरा चला था वो नेचुरल है। हाँ जब आपको शरीर में थकान आती तो खाने की इच्छा होगी, वो तो प्रकृति का ही एक भाग है। पर वो बायोलॉजिकल है, मगर मैं नहीं। जब हम अच्छी प्रैक्टिस करते हैं तो न्यूट्रिशन प्रैक्टिस में से मिलता है, फिर खाने में से न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। नेगेटिव इमोशन कम होती नहीं। हाँ, अब नेगेटिव इमोशन कम नहीं होगी तो फिर खाना भी ज्यादा करेगा, क्योंकि न्यूट्रिशन नहीं मिलता है हमारा बॉडी को, बॉडी माइंड ये कम के कंबाइन, इसलिए फिर हम बाहर बनते हैं। और दूसरा, जब बॉडी माइंड टायर्ड होता है तभी कुछ होता है। जैसे घर पर आप सब नियम पालते हो, बाहर जाते हो तो जरा पहले ऐसे देखते थे सिगरेट में, घर पे नियम पालते थे, क्या बनाया है सिगरेट में तो बहुत अच्छा है, चलो खा लो। होता था कि नहीं लगते सब तो कहते हैं जिनको सीनियर हो वो लोग भी बैठ जाते थे। सीनियर बोलते थे रात को जो बनाया है वो थोड़ा बचा ना, सुबह में नाश्ते में देना। ये तो और घटिया चीज है, कम से कम खा लो, अभी कल की बात मत करो। कल खाना कितनी लालच पड़ी है, कल तक रहेगी। मैं तो खा लेता हूँ जब भी अब की तो बात ही नहीं है। चलो हम खत्म करते हैं। हाँ सर, ये उनका क्वेश्चन 7 बजे बात करेंगे। 4 बजे गुरु जी कहते हैं, तो गुरु जी का ऑर्डर है। सांस के लिए सोच रहे थे 4 के बाद। किरण जी 4 के बाद तो नहीं दे बोलते सुबह के 4 बजे के बाद करेंगे।